ओके। अब देखते हैं पॉलिनोमियल, सेकंड चैप्टर है ये हमारा। पिछले वीडियो में हम देख चुके थे कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ एक क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, ये हमने देख चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, आप जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये होता है, और ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए बी सी एनी रियल नंबर, ये होता है। क्लियर। अब देखो ये क्या करता है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है टू टाइप का शेप रखता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज़ टू शेप्स, दो टाइप का शेप रखता है। कैसा होता है देख, एक तो होता है ओपन अपवर्ड, ओपन अपवर्ड मतलब ओपन अपवर्ड मीन्स जैसे कि ये ग्राफ ऐसा जो कर्व बनेगा, जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे आते हुए ऐसा बनता है, ठीक है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर ए का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो रहा तो ये अपवर्ड ऐसा ऊपर से ऐसा ओपन रहेगा, ठीक है। सेकंड रहेगा ओपन डाउनवर्ड, ऊपर डाउनवर्ड क्या रहेगा, इसका ग्राफ क्या रहेगा, डाउनवर्ड मतलब ऐसा नीचे रहेगा। तो ए का वैल्यू लेस देन अगर जीरो रहा, ठीक है, तो जीरो से अगर लेस रहेगा कौन, ए का वैल्यू, तब क्या बनेगा, ऐसा डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है, ओपन डाउनवर्ड। मीन्स जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है, ठीक ऐसे बनता है। देखो ये आप ये तो एक तो ऐसा बनेगा, मतलब शेप किसी टाइप का हो सकता है, जैसे कि ऐसा बनेगा, ठीक है, ये ऐसे जाके ऐसे आ जाएगा, तो इस टाइप का शेप बनेगा, ठीक है। और दूसरा जो बनता है ये ऐसा बनेगा, डाउनवर्ड वाला बन रहा है तो ऐसा बनेगा ये। और एक्स एक्सिस को कितने जगह कट करेगा, दो जगह पर कट करेगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा कितने जगह को कट करेगा, एक्स एक्सिस को टू जगह को, है ना, टू प्लेस को क्या करेगा, कट करेगा, ठीक है। तो इसलिए इनका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कितना सॉल्यूशन होंगे, दो सॉल्यूशन होंगे, मतलब दो जीरोस होंगे इसके पास, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक जो एक्स एक्सिस को कितने जगह कट करेगा, दो जगह को कट करेगा। तो दो जगह को कट करेगा, इसलिए इनका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो शेप है इस टाइप का बनता है कि एक ये और ये एक, और जीरोस कितना रहेगा, इसके पास दो रहेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को दो जगह कट करता है। तो कोई जो कर्व है, ठीक है, जितने कोई जो कर्व है ना, मतलब किसी इक्वेशन का या किसी पॉलिनोमियल का कर्व एक्स एक्सिस को जितने प्लेस पर कट करेगा उतना ही उसका क्या होता है, जीरोस होता है। देखिए मैं बुक में आपको इसका टेबल जो है दिखा देता हूँ। ओके, देखिए पेज नंबर आपका है 223 में एक पॉलिनोमियल गिवन है। पॉलिनोमियल का कोई कैसा ये, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x है, ये पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ये इसके लिए आपको ग्राफ बना के दिखाया हुआ है, ये शेप बना है ये, ठीक है। तो ये कैसा है, ओपन अपवर्ड है ना, ओपन अपवर्ड है, ठीक है। तो ओपन अपवर्ड है क्यों, क्योंकि जो 1 का वैल्यू यहाँ पर लेंगे, देखो ये 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है, तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और 1 0 से क्या ग्रेटर है, इसलिए इसका शेप कैसा बनेगा, ओपन डाउनवर्ड, ठीक है। आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि इसका शेप कैसा बनेगा, पॉलिनोमियल दे के पूछ सकता है कि इनका शेप कैसा बनेगा, ठीक है। तो पेज नंबर आप 23 को देखिएगा बुक का, राइट। तो इसका नाम क्या होता है, इस शेप का नाम को क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं, पैराबोला, राइट। तो नाम याद रखना कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है उसका शेप कैसा होता है, तो पैराबोला होता है। जो कर्व बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसका शेप कैसा होता है, तो पैराबोला होता है। क्लियर। और एक्स एक्सिस पर कितने जगह कट करता है, दो जगह पर कट करता है, इसलिए इनके जीरोस कितने होंगे, इनका जीरोस दो होंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे, दो होंगे, मैक्सिमम दो होंगे, राइट। पेज नंबर 24 देखिए, आपको पेज नंबर 24 में दिख रहा होगा कि ये जो ग्राफ दिया है ना, दो ग्राफ दिया है ये और ये, ठीक है। तो इनके कितने जीरोस होंगे, दो जीरोस होंगे, है ना। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है,
एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये एक तो अपवर्ड बनाया गया है, एक डाउनवर्ड बनाया गया है, दोनों। ठीक, तो ये एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहे हैं इनके, इसलिए इनके दो जीरोस होंगे। ठीक है, ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस में आपको दिख रहा है, देखो सेकंड केस देखिए, सेकंड केस में दिखा रहा है, ये सेकंड केस में हमको दिखा रहा है, देखो ये एक जगह पर कट करके दिखा रहा है, मतलब एक जगह पर कट कर रहा है, मतलब इसके पास दो जीरोस तो होंगे, है ना, दो जीरोस होंगे। मीन्स क्या होगा, ये जो एक ही दो जीरोस होगा सेम सेम होगा, जैसे कि 5 है, मान लो किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस 5 है, तो क्या करेगा वो 5 और 5 दो बार आएगा, 3 है तो 3 3 दो अब टाइम आएगा, ऐसा है। तो ये कोइंसिडेंट है, मतलब दो जीरोस कोइंसिडेंट है। ठीक है, और थर्ड केस में देखिए, थर्ड केस में ये, तो थर्ड केस में एक तो क्या है, अपवर्ड है, और एक तो पूरा डाउनवर्ड है ना, मतलब एक एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो इसके क्या होंगे, नो जीरोस होंगे इसके। ठीक है, नो जीरोस होंगे। तो 3 केस दिखा आपको, एक में 2 जीरोस मिला, एक में 1 जीरोस जो कि कोइंसिडेंट है, और एक में नो जीरोस जो अपवर्ड हो गया पूरा का पूरा, और एक पूरा का पूरा डाउनवर्ड हो गया। मीन्स इससे हमको रिजल्ट क्या मिलता है कि या तो डिस्टिंक्ट जीरोस होंगे, 2 डिस्टिंक्ट जीरोस होंगे, या फिर इक्वल जीरोस होंगे, या फिर नो जीरोस होंगे, है ना। पहला केस में देखे, पहला केस में दो जगह कट किया, इसलिए इसके दो जीरोस होंगे। सेकंड केस में हमको दिखा कि कोइंसिडेंट है, मतलब एक ही जगह पर कट कर रहा है, लेकिन उसके दो जीरोस हैं। ठीक है, उस सेम सेम रहेगा, और एक नो जीरोस। ठीक है, थर्ड केस में ये नो जीरोस, एक्स एक्सिस पर कट नहीं कर रहा है, तो इसका नो जीरोस है। तो मैक्सिमम हमको क्या मिल सकता है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके मैक्सिमम एटमोस्ट 2 जीरोस होंगे। ठीक है, मतलब इसकी डिग्री कितना होता है, 2 होता है, तो इसलिए इसके मैक्सिमम एटमोस्ट कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे। किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्लियर। एक्सरसाइज 2.1 ये आपका होमवर्क है। एक्सरसाइज 2.1 में जितने भी क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, तो ये आपके क्या है, होमवर्क है। इसमें कितने कितने जीरोस मिलेंगे। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, है ना। अब हम रिलेशन देखेंगे जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो आप जानते हैं लीनियर इक्वेशन, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल है एक्स प्लस बी। ठीक है, इनका क्या निकालना है, जीरोस निकालना है। तो जीरोस निकालना है तो इसको किसके इक्वल पुट कर लो, जीरो के। ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, है ना। जीरोस निकालना है तो जीरो के इक्वल पुट कर लेंगे, तो इसके बाद बी को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ए एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी। तो यहाँ से हमको एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाता है, माइनस बी अपॉन ए। तो ये क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, मतलब जीरोस होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं जैसे कि 9th में स्प्लिटिंग मिडिल टर्म होता है, पढ़ चुके हो आप लोग पॉलिनोमियल वाला चैप्टर में, कि देखो जैसे कि हमको कोई पॉलिनोमियल दिया है, क्या दिया है, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ये एक पॉलिनोमियल है। देखो हमको पॉलिनोमियल दिया है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, तो इसका जीरोस कैसे निकालना है, तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टर करते हैं। तो देखो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मतलब ये मिडिल टर्म है, ये वाला। ठीक है, तो अब देखो पहले क्या होता है, यहाँ कोफिशिएंट 2 है, ये 2 और 6, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई होता है ना। कंपेयर करेंगे, देखो यहाँ a इज इक्वल टू कितना है, 2, b इज इक्वल टू माइनस 8 और c इज इक्वल टू 6। तो a और c का पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो a और c का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12। और ठीक है, और बीच इस मिडिल टर्म में हम निगेटिव साइन को छोड़ देते हैं, केवल हम पॉजिटिव को देखते हैं। देखो तो 8 है। अब ऐसा कौन सा नंबर है ना, इसको ब्रेक करना है, 8 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है कि क्या हो, सम करने यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, मतलब प्लस होकर के आएगा। तो 8 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है कि सम करने पर 8 हो और प्रोडक्ट करने पर क्या हो, 12 हो, है ना। तो 8 को 2 पार्ट में डिवाइड करो कि सम करने पर क्या हो, 8 हो। सम क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर जो 6 सामने में जो प्लस साइन है वो बता रहा है सम, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस होकर के आता। ठीक है, तो 8 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, सम करने पर 8 हो और प्रोडक्ट करने पर क्या हो, 12 हो। क्लियर। तो देखो अब क्या करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, किस किस नंबर से, देखो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, 8 को क्या क्या लिख सकते हैं, तो देखो क्या लिख सकते हैं, 7 + 1 लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद लिख सकते हैं 6 + 2 लिख सकते हो, और लिख सकते हो 5 + 3 लिख सकते हो, 4 + 4 लिख सकते हो। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, 8
हाँ ठीक है, तो 7 1 6 2 5 3 ये हो गया 2 6, अब 3 5 ऐसा फिर से रिवर्स। तो देखो अब 7 1 तो 8 हो जाएगा, लेकिन 7 इंटू 1 करने पर कितना आ रहा है, 7 क्या 12 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इस ये वाला केस नहीं लेंगे, क्योंकि देखो सम करने पर तो 8 हो जा रहा है, लेकिन प्रोडक्ट करने पर कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। हमको कितना चाहिए प्रोडक्ट करने पर, इन दोनों प्रोडक्ट हुआ था तो 12, तो 12 चाहिए। ठीक है, 6 और 2 तो 8 हो जाएगा, और प्रोडक्ट करने पर 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। ठीक है, 5 और 3 तो 8 हो जाएगा, लेकिन 5 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जा रहा है। ठीक है, 4 और 4 तो 8 हो जाएगा, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जा रहा है। तो ठीक है, ये केस नहीं आएगा, ये केस नहीं आएगा, ये केस नहीं आएगा, तो कौन आएगा, 6 इंटू 2, है ना। तो मिडिल टर्म आपको सिखा रहा हूँ, मिडिल टर्म कैसे हम कैसे फैक्टर निकालते हैं, मतलब जो पॉलिनोमियल है उनका फैक्टर कैसे करते हैं। क्लियर। तो पहले क्या करना होता है, ये जो a और c इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो 12 हो गया। और उसके बाद मिडिल को देखते हैं, मिडिल को देखते हैं कि इनको प्लस करना है कि माइनस करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो साइन रहेगा वो आपको बताएगा कि प्लस करना है कि माइनस। यहाँ प्लस, यहाँ पर क्या है, प्लस है, इसलिए प्लस होकर के आएगा, ये नंबर प्लस होकर के आएगा। तो 8 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है कि सम करने पर कितना हो, 8 हो, और प्रोडक्ट करने पर क्या हो, 12 हो। क्लियर। तो कौन सा नंबर मिला हमको, ये 6 इंटू 2 किए तब 12 मिला, क्योंकि देखो हम 8 को तो ऐसा लिख सकते हैं 7 + 1 6 + 2 5 + 3 4 + 4, और लेकिन इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करने पर भी इन कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए था। तो कौन नंबर किया, 6 इंटू 2 मल्टीप्लाई करने पर 12 हुआ, और 6 + 2 करने पर 8 हो गया। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2x² माइनस 8 को क्या लिखेंगे, देखो 6 + 2 लिखेंगे, और x का x + 6, ये हो गया। अब 2x² माइनस, अब देखो इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, x का इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x होगा, लेकिन सामने माइनस है इसलिए माइनस हो जाएगा। फिर माइनस इधर अंदर घुसेगा तो इसको प्लस को क्या बना देगा, माइनस, तो -2 हो जाएगा, और x है साथ में तो -2x + 6। अब क्या करना है, इनको अलग रख लो, इनको अलग रख लो। तो देखो अब इन दोनों में देखो क्या क्या कॉमन है, तो इन दोनों में 2 कॉमन है, यस 2 कॉमन है, x भी है कॉमन, तो x भी है, तो x बाहर निकल जाएगा, तो 2x बाहर निकला। अब 2x बाहर निकला तो यहाँ पास एक x और बच रहा है, क्योंकि x² है तो x हो गया। यहाँ से 2 बाहर निकालोगे तो 2 3 जा 6, तो यहाँ 3 आ जाएगा, और x तो बाहर ही निकल गया है। अब यहाँ -2 बाहर निकालोगे, तो -2 बाहर निकालोगे तो -2 तो बाहर निकल गया, तो बचेगा क्या, x, और -2 फिर से बाहर निकालोगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस लग जाएगा, और 2 3 जा तो 3 यहाँ पास आ जाएगा, क्योंकि 2 3 जा 6 से करोगे माइनस माइनस प्लस, तो वापस आपको ये मिल जा रहा है। तो देखो अब दोनों में कौन कॉमन है, x - 3, तो x - 3 कॉमन ले लो, तो x - 3 कॉमन लेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, और 2x - 2, ओके, तो 2x - 2 मिल जाएगा ये। अब देखो दोनों में 2 कॉमन है, तो हम इसको और ऐसे करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 2 बाहर निकल गया तो x - 1 और x - 3, यहाँ से 2 बाहर निकाल दिया हूँ, पहले लिख दिया हूँ, 2 बाहर निकलेगा तो x बचेगा, यहाँ से 2 बाहर निकला तो 1 बचा। ठीक, तो ये, तो हम इसको फैक्टर करेंगे कुछ पॉलिनोमियल को, कि 2x² - 8x + 6 का फैक्टर करने पर क्या मिला, ये मिला 2x - 1 x - 3। मतलब ये देखो, अब इसको अगर इसका 0 चाहिए तो इसको 0 के इक्वल रख लेंगे, तो देखो 2x - 1 और x - 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 चाहिए तो 0 के इक्वल रख लेंगे। तो देखो अब क्या, 2 नॉट इक्वल टू 0, 2 तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता है ना, क्योंकि 2 तो नंबर है भाई, तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो x - 1, या तो x - 1 0 के इक्वल होगा, ठीक, तो x - 1 0 के इक्वल होगा, या फिर x - 3 के इक्वल, क्योंकि दो नंबर का प्रोडक्ट कब 0 होता है, जब या तो दोनों नंबर 0 हो या कोई एक 0 हो, है ना। जैसे कि देखो ये 2 में 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 होगा, है ना, या फिर दोनों 0 × 0 पाई करोगे तब 0 होगा। ठीक है, तो ये सेम यही है, तो इसको 0 के इक्वल कब आएगा, जब x - 1 0 होगा या x - 3 0 होगा, 2 तो 0 हो नहीं सकता। तो x - 1 अगर 0 होगा तो क्या मिल जाएगा, x = 1, और x - 3 = 0 हो जाएगा तो x = 3, ये ठीक है। तो 1 और 3 ये मिलेगा, ठीक है, जीरोस। क्लियर। तो इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या मिल गया हमको, 1 और 3। क्लियर। तो देखो
देखो ये पॉलिनोमियल दिया था हमको है ना, पी एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 8x प्लस 6। इसको फैक्टर किए तो क्या मिला हमको 2x माइनस 1 और x माइनस 3, और हमको इसका जीरोस निकाले तो जीरोस हमको क्या मिला, जीरोस मिला 1 और 3 मिला। ठीक है, तो जीरोस कौन कौन मिला, 1 और 3। अब देखो इसको सम ऑफ जीरोस करते हैं, तो सम ऑफ जीरोस तो सम ऑफ जीरोस करेंगे तो सम ऑफ जीरोस करने पर क्या मिलेगा, देखो 1 + 3 को ऐड करने पर क्या मिल जाएगा, 4। क्लियर, 1 ये हुआ। अब देखो हम इसको क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ, देखो ये अब हम इसको क्या बनाते हैं, देखो अगर हम देखें सम ऑफ जीरोस कितना मिला, 4। अब कोफिशिएंट ऑफ, देखो कोफिशिएंट हमको रिलेशन बनाना है कोफिशिएंट और जीरोस में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पास क्या रहेगा, माइनस। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस तो पहले से है ना ये, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, -8, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 2, तो ये हो गया 2। अब ये माइनस माइनस कितना हो गया, +8/2 इज इक्वल टू क्या, 2 से 4 को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 4। तो देखो सम ऑफ जीरोस क्या हो गया, 4 आया, तो मीन्स हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर, तो सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है कि आपको क्या लेना है, सम ऑफ जीरोस जैसे बोला तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स लोगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। माइनस आपको पहले से ही लेना है, यहाँ माइनस रहे या ना रहे डजन मैटर, ये फार्मूला है कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्योंकि यहाँ मैं माइनस पहले से नहीं लूँगा तो यहाँ -4 आ जाएगा, तो क्या इसके इक्वल होगा, नहीं होगा, तो इसलिए हमको क्या लेना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और साथ में माइनस। अब देखो क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 × 3 करेंगे, तो 1 × 3 करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। अब देखो अब इसका कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशनशिप आता है, तो देखो तो कांस्टेंट टर्म यहाँ हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, इस पॉलिनोमियल में 6 है, ये 6 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो देखो क्या हो जाएगा, ये 6/2 इज इक्वल टू क्या, 3, तो ये दोनों फिर से इक्वल है। मीन्स जब भी आपको बोले प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोले, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलेगा तो क्या करना है आपको, कांस्टेंट टर्म लेना है और डिवाइडेड बाय क्या लेना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर, तो ये रिलेशनशिप होता है। मीन्स देखो जैसे कि कोई हमको क्या दिया है, पॉलिनोमियल दिया है ना, तो पॉलिनोमियल के मान लो 2 जीरोस है, जैसे कि पॉलिनोमियल देखो अब जनरलाइज करते हैं ना, इसका फार्मूला कैसे याद रखना है आपको, तो देखो कोई पॉलिनोमियल दिया हमको ax² + bx + c, ये क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसको px के इक्वल ले लेते हैं, px कोई पॉलिनोमियल है, ax² bx + c, और a नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। मान लो इसके 2 क्या है, रूट है, फैक्टर है, मतलब जीरोस है, ठीक है, अल्फा एंड बीटा क्या है इसके, 2 जीरोस है। मीन्स इसको हम फैक्टर करेंगे तो क्या लिखेंगे, फैक्टर करेंगे तो देखो अल्फा और बीटा 2 जीरोस है बोल रहे हैं, तो ax² + bx + c को क्या करेंगे, फैक्टर करके क्या लिख सकते हैं हम, के x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये लिखेंगे। के क्यों लिखा हूँ, क्योंकि आप देखे थे ये वाला जब हम फैक्टर किए थे तो क्या था, 2x - 1 x - 3, ये 2 क्या है, कोई कांस्टेंट रहेगा। क्लियर, तो यहाँ पर हम के ले रहे हैं तो के कोई क्या रहेगा, कांस्टेंट टर्म रहेगा, तो वेयर के इज कांस्टेंट, ठीक है, तो के कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया,
के, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर होगा और माइनस, ठीक है, देखो इनका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स, फिर इनका होगा तो माइनस एक्स बीटा हो जाएगा, फिर इनका अल्फ़ा का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अल्फ़ा एक्स हो जाएगा, और फिर से इनका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। तो मीन्स हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर, दोनों में एक्स कॉमन है तो एक्स को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो देखो अल्फ़ा और बीटा बचेगा, माइनस एक्स अगर कॉमन लेंगे माइनस एक्स तो क्या बचेगा यहाँ बीटा और अल्फ़ा तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर निकलेगा तो ये भी माइनस प्लस बन जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होगा। तो देखो अब वापस आप मल्टीप्लाई करके देख लो, माइनस एक्स का अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस अल्फा एक्स, और माइनस एक्स का बीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स इंटू बीटा होगा, तो इसलिए हम माइनस बाहर निकालेंगे तो ये अंदर में क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा। तो देखो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इन सब के साथ मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, और यहाँ भी के। अब देखो इसका क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड किनका कांस्टेंट का, ठीक है, कंपेयरिंग, ठीक है, क्या करोगे कंपेयरिंग the coefficients of x square x and constant, ठीक, तो कांस्टेंट का तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है देखो, क्योंकि ए एक्स देखो ये किसके इक्वल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो देखो ए के कोफिशिएंट में कौन है, यहाँ के है, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के, बी के कोफिशिएंट में क्या हो जाएगा ये मिलेगा, एक्स को छोड़ देना है क्योंकि एक्स कोफिशिएंट एक्स का निकालना है ना, एक्स का कोफिशिएंट, तो इस एक्स को छोड़ेंगे तो माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा, तो माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा, और सी का देखो तो सी का देखेंगे तो यहाँ सी, ठीक है, और इधर पूरा का पूरा ये, तो के अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हो गया क्लियर। तो देखो अब यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, ठीक है, तो जब हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, तो सम ऑफ जीरोस निकालते हैं तो देखो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस, ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस लेना है हमको, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, तो यहाँ पर हम जीरोस किसको लिए, अल्फ़ा और बीटा को, तो सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ना, माइनस कोफिशिएंट, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, तो देखो ये क्या हुआ के, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या माइनस के, और ये होता है, ठीक है, तो देखो इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर देंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा मिलेगा, मतलब माइनस बी बाई ए, देखो ये, ठीक है, क्या होगा अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए, इन दोनों मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा, किसको बी को ए से डिवाइड करूँगा, देखो ठीक है, मतलब ये मिलेगा हमको माइनस बी बाई ए मिलेगा, ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इस ये कैसा मिलेगा, देखो अगर मैं बी को ए से डिवाइड कर देता हूँ तो देखो बी को ऐसे, तो माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा और डिवाइडेड बाई के से के कट गया तो क्या मिला, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए तो मैं इधर भेज देता हूँ माइनस को, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। क्लियर। तो सम ऑफ जीरोस जब भी हुआ तो आपको क्या लेना है, माइनस बी बाई ए लेना है। क्लियर। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब देखो इसको, इस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो सी को ए से फिर डिवाइड कर दो, तो सी को अगर मैं ए से डिवाइड कर देता हूँ, देखो सी को ए से डिवाइड करूँगा, ठीक है, ये वाला इस सी को मैं इस ए से डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या मिलेगा के अल्फ़ा इंटू बीटा डिवाइडेड बाई के, तो के से के कट जाएगा तो क्या मिला अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ ये, तो सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, और ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। मीन्स आप बोल सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर होता है कांस्टेंट टर्म
और डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो रिजल्ट ये मिला, ठीक है। फाइन ये तो रिजल्ट यही है कि जब भी आपको सम ऑफ जीरोस बोलेगा तो क्या करना है, बी बाई ए लेना है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोला तो क्या करना है, सी बाई ए लेना है। क्लियर? तो सी बाई ए लोगे आप। क्लियर? तो जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो हमें कोई पॉलिनोमियल दिया है, मान लो 2x² माइनस 5x प्लस 8 ऐसा दिया है, ठीक है। अब हमको बोलेगा, ये क्वेश्चन है, इसको बोलेगा फाइंड सम ऑफ जीरोस, फाइंड सम ऑफ जीरोस एंड फाइंड सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हमको इसका जीरोस निकालते नहीं रहना है, जीरोस निकाल के सम करना है और जीरोस निकाल के प्रोडक्ट करना है, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। जो अभी हम लोग रिलेशनशिप तैयार किए उसमें करेंगे। तो क्या होता है, सम ऑफ जीरोस लेते हैं, तो सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, मान लो इसके 2 रूट्स 2 जीरोस कितना अल्फा और बीटा है, तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा बराबर हम क्या लेते हैं, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। तो देखो इसका हम कंपेयर करेंगे, जो हमको यहाँ क्वेश्चन दिया है ये, इस पॉलिनोमियल की हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो देखो कंपेयर करने पर ए के सामने में कौन है, ये 2 है, और बी के सामने -5 है, और सी कि ये 8। तो a इज इक्वल टू क्या मिला हमको 2, और b इज इक्वल टू क्या मिला -5, और c इज इक्वल टू क्या मिला 8। ये कहाँ से मिला, कंपेयर करने पर मिला। अब सम ऑफ जीरोस बोल रहा है तो यहाँ रख दो भाई। तो b का वैल्यू कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू मिल जाएगा, माइनस पहले से है यहाँ, और b का वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है, तो 5 और अपान कितना है 2 है, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 5/2 मिल जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोल रहा है तो अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, तो सी का वैल्यू कितना है 8 और ए का वैल्यू कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऐसे हमको निकालना रहेगा, ठीक है। तो बोलेगा कि फाइंड जीरोस सम ऑफ जीरोस और फाइंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलेगा, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है।